धीरे प्यार हुआ एपिसोड 15। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अमन की फैक्ट्री में रेड पड़ी है पुलिस की। अब आगे फैक्ट्री की तलाशी पूरी हो चुकी थी। सारे पुलिसकर्मी एक एक करके बाहर निकलने लगे। माहौल में सन्नाटा था। एसपी अमृता भारद्वाज ने अमन की ओर मुड़कर धीमे स्वर में कहा, सॉरी मिस्टर अमन राय, लगता है किसी ने हमें गलत जानकारी दी थी। आपको जो परेशानी हमारी वजह से हुई है उसके लिए हमें बहुत खेद है। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं एसपी मैडम, ये आपका काम है। अगर किसी ने सूचना दी है तो उसे जांचना आपका फर्ज है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो अपना काम कर रही थी। अमृता ने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मिस्टर अमन राय। पुलिस की टीम अब धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। तभी बाहर इंतजार करती मीडिया ने पुलिस को घेर लिया। कैमरे, माइक और तेज सवालों की बौछार। मैडम, क्या फैक्ट्री से कुछ मिला? क्या खबर गलत थी या सही? क्या अमन राय निर्दोष है या दोषी है? एसपी अमृता भारद्वाज ने संयमित आवाज में जवाब दिया, हमें ऐसी कोई संदिग्ध चीज या सबूत नहीं मिला जो मिस्टर अमन राय को दोषी ठहराया। संभवतः हमें किसी ने गलत जानकारी दी है। भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। तभी पीछे से अमन की आवाज आई, गलत जानकारी तो दी ही थी और वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता। ये मेरे बिजनेस राइवल का ही काम है। मेरा बिजनेस बढ़ते हुए देखकर कुछ लोगों के सीने में तो सांप लौटने लगे हैं, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनसे आगे कोई निकल रहा है। इसलिए उन्होंने ये घटिया चाल चली, मुझे बदनाम करने की। भीड़ में हलचल बढ़ गई। कैमरे फिर अमन की ओर घूम गए। तभी एक रिपोर्टर ने माइक आगे बढ़ाते हुए पूछा, मिस्टर अमन, सुना है कि कुछ दिन पहले आपके यहाँ विराट जी आए थे और आपके बीच कुछ मतभेद भी हुए थे। क्या ये सब उनकी साजिश तो नहीं है? अमन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मीडिया को तो सारी खबर रहती है, कौन आया कौन गया, अब आप लोगों से क्या छुपा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि ऐसा किसने किया। ये काम पुलिस का है, वो पता लगाएगी कि किसने झूठी खबर फैलाई है। जब असली गुनहगार पकड़ में आ जाएगा तब सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। फिलहाल मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। इतना कहकर अमन ने माइक हटाया, अपने कोट के बटन बंद की और सीधा फैक्ट्री के बाहर निकल गया। उसके हर कदम के साथ कैमरे फ्लैश कर रहे थे। भीड़ में सन्नाटा था और हवा में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, अमन राय। एक तरफ मीडिया के कैमरे अमन की मुस्कान कैद कर रहे थे और दूसरी तरफ दूर खड़ा विराट यह सब टीवी पर देख अपनी मुट्ठी भींच रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। विराट मल्होत्रा अपने आलीशान पेंट हाउस के लिविंग रूम में बैठे हुए थे। सामने लगे 75 इंच की टीवी पर लगातार वही न्यूज फ्लैश हो रही थी। अमन राय हर चैनल पर वही ब्रेकिंग न्यूज, वही अटकलें और बीच बीच में खुद विराट की तस्वीरें भी। विराट ने गुस्से में रिमोट को मेज पर पटका, साला, मैंने कुछ किया भी नहीं और नाम मेरा आ रहा है। आखिर किसने फैलाई है झूठी खबर? वह आगे पीछे टहलने लगा, माथे पर पसीने की हल्की बूंदें, आंखों में बेचैनी। कहीं ये चाल किसी ने मेरे खिलाफ तो नहीं चली, लेकिन कौन हो सकता है? वह कुछ पल के लिए रुकता है, फिर अचानक उसकी नज़र दीवार पर टंगी फोटो पर जाती है। उसमें वह और मंत्री रघुवीर सिंह किसी बिजनेस इवेंट में हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे थे। विराट की आंखों में शंका की चमक दौड़ गई। हाँ, अगर इस वक्त कोई अमन से सबसे ज़्यादा नाराज है वो तो है मिस्टर रघुवीर मंत्री। उसने बिना एक पल गंवाए मोबाइल उठाया और मंत्री रघुवीर का डायरेक्ट नंबर डायल कर दिया। दूसरी ओर कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर फोन कनेक्ट हुआ। रघुवीर की गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी, इस वक्त फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी विराट मल्होत्रा? जानते हो, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ। मेरे को इस वक्त किसी से बात करने का कोई मूड नहीं है। विराट ने आराम से जवाब दिया, मंत्री जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जो खबरें अमन राय के खिलाफ चल रही हैं, क्या उसमें आपका हाथ है? क्या आपने ये अफवाह फैलाई है? रघुवीर की आवाज़ और भारी हो गई। देखो विराट, मैं पहले से ही बहुत चिढ़ा हूँ। मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब देने का टाइम नहीं है। इतना कहकर रघुवीर ने मोबाइल टेबल पर पटका ही था कि उदय सिंह ने तुरंत फोन उठा लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हेलो विराट, मैं उदय बोल रहा हूँ। मंत्री जी अभी बहुत नाराज है, उनकी बातों का बुरा मत मानो। विराट ने ठंडी सांस ली। उदय जी, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमन के खिलाफ जो न्यूज फैल रही है उसमें मेरा नाम क्यों घसीटा जा रहा है? क्या इसमें आप लोगों का हाथ है? उदय की आवाज़ में
एक सस्पेंस था। विराट, ऐसी बातें फोन पर नहीं की जाती हैं। कल सुबह तुम खुद आ जाओ, आमने सामने बैठकर बात करेंगे। और हाँ, मंत्री जी बहुत नाराज हैं, इसलिए फिलहाल शांत रहो। विराट ने गहरी सांस ली। ठीक है उदय जी, मैं कल खुद आता हूँ। दोनों ओर से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कमरे में अब बस टीवी की आवाज़ गूंज रही थी। क्या अमन राय सच में ड्रग्स के खेल में शामिल है या किसी साजिश का शिकार? ऑफिस की बड़ी शीशे वाली खिड़की से हल्की सुनहरी धूप झर रही थी। कमरे में एक सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक और एयर कंडीशनर की धीमी आवाज़। अमन अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा था। उसके हाथों में फ़ोन था और फ़ोन की स्क्रीन पर अवनी की मुस्कुराती हुई तस्वीर। वह तस्वीर को ऐसे देख रहा था जैसे उसमें पूरी दुनिया बस गई हो। धीरे धीरे उसने अपनी उंगली से अवनी के चेहरे पर हाथ फेरा, जैसे किसी हकीकत को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई थी अवनी, वह धीमे से बुदबुदाया। मेरी जिंदगी में बस सन्नाटा था, काम था, दौड़ थी, सफलता थी, लेकिन सुकून नहीं था। उसने गहरी सांस ली। नजरें अब भी मोबाइल पर टिकी थी। लेकिन जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, सब कुछ बदल गया। जैसे सूनी जिंदगी में तूफान आ गया। मगर ये तूफान अच्छा है या बुरा, यह तो वक्त ही बताएगा। उसकी आंखों में चमक थी, ओंठों पर एक हल्की सी मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो किसी कठोर बिजनेसमैन के दिल में पहली बार जन्मे प्यार की निशानी थी। वह कुर्सी से हल्का सा पीछे झुक गया, आंखें मूंद ली और मन ही मन बोला, अवनी, शायद तुम्हें नहीं पता, पर तुमने मेरी जिंदगी में रंग भर दिए हैं और अब ये रंग कभी फीके नहीं पड़ने दूंगा। जब से उस दिन से मैंने तुम्हें कॉलेज में देखा है, पहला प्यार कहो या पहली नज़र का प्यार कहो, आज से पहले कभी किसी लड़की को देखकर ऐसा एहसास नहीं हुआ था। अमन के चेहरे पर प्यार की एक चमक, एक सुकून अब भी बरकरार था। कंटिन्यू। क्या अवनी को कभी पता चलेगा कि अमन उससे कितनी मोहब्बत करता है? जानने के लिए सुनिए अगला भाग।